कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है। मैं रमाकांत यादव आज की क्लास में हाई स्कूल इंग्लिश सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह वैज्ञानिक हु जिसने के पूरा किया हिज प्रॉमिस, अपना वचन, वादा। वह वैज्ञानिक जिसने अपने वचन को पूरा किया। ये कौन सा वैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक है जिसने अपने वचन को पूरा किया? तो वो है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। इसी के विषय में पढ़ना है। इसे हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में बताएंगे। जो पहला पार्ट आज शुरू होने जा रहा है, आप उस पर ध्यान देंगे। ये थॉमस अल्वा एडिसन की पूरी जीवनी को हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे, जो फर्स्ट शुरू होने जा रहा है। मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। जैसे 3 आप वृक्ष का नाम सुने हैं, एक आम होता है, और दूसरा गुलाब, और तीसरा होता है कटहल। तीनों का गुण अलग अलग है। पहला मैं बोला हूं आम। आम में गुण क्या है कि आम पहले फूल देता है तब फल देता है। दूसरा गुलाब, जो फूल देता है केवल फल नहीं देता है। और तीसरा आता है कटहल। कटहल जो है फूल नहीं देता है, डायरेक्ट फल देता है। यानी इसी तरह से 3 तरह के लोग होते हैं। एक आम जैसे होते हैं जो कुछ भी करने से पहले कह देते हैं कि मैं ये काम करूंगा, फला काम करूंगा। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन कहने के बाद उसको पूरा करते हैं। वो है आम जैसे। और दूसरा है गुलाब। बच्चों, गुलाब जो केवल फूल देता है, फल नहीं लगता उसमें। यानी जो गुलाब के व्यक्ति होते हैं वो केवल कहते हैं, करते नहीं। वो कह देंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, जज बनूंगा, लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। और तीसरा मैं बताया हूं कटहल। कटहल वाले जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वह कहते नहीं है, सिर्फ करते हैं। वो कहेंगे नहीं कि मुझे ये बनना है, करके दिख रहे हैं। तो मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप कोशिश करके कटहल बनने की कोशिश कीजिए। आप बोलिए कम, काम ज्यादा कीजिए। मैं भी उसमें विश्वास रखता हूं, बिलान करता हूं। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं कि काम की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। वह वैज्ञानिक जिसने अपने वचन को पूरा किया, उसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। ये इंग्लिश सब्जेक्ट है बच्चों, इसलिए सभी स्टूडेंट अपने अपने बुक पर ध्यान देंगे। जो मैं आपको कहना शुरू करूंगा, आप कृपया मेरे तरफ से न देखते हुए अपनी बुक पर ध्यान देंगे। जी सर। अगर आप अपने बुक पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लिटरेचर में और इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आर्मी टेक्स्ट बुक जब
पढ़ता है स्टूडेंट, टीचर पढ़ाते हैं तो पहला उद्देश्य होता है अपने बुक पर ध्यान देना, एक एक वर्ड स्पेलिंग सहित शब्द को समझना और पूछना। आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तुरंत आप पूछ सकते हैं। तो देखिए चैप्टर शुरू हो रहा है, मैं बताया हूँ 3 भाग में मिलेगा आपको। फर्स्ट पार्ट जो है आज जो शुरू हो रहा है, फर्स्ट पार्ट, उसको आप ध्यान देंगे। सभी स्टूडेंट बुक में देखें। व्हेन मिस होता है जब। एक एक वर्ड में बताऊंगा आपको, जिसे समझ में ना आया पूछ सकता है। व्हेन मिस होता है जब। यू मिस आप, वांट चाहते हैं, टू रीड पढ़ना। देखिएगा, व्हेन मिस जब, यू मिस आप, वांट मिस चाहते हैं, टू रीड पढ़ना, एट नाइट रात में। यू मिस आप, सिंपली मिस अक्सर साधारणतः प्रेस स्विच, स्विच ऑन करते हैं, प्रेस दबाते हैं, प्रेस स्विच स्विच ऑन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैंप, विद्युत बल्ब, गिव्स यू लाइट, गिव्स देता है, यू लाइट आपको प्रकाश। यानी व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, you simply press a switch and electric lamps give you light। यानी जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो जनरली साधारणतः स्विच ऑन करते हैं और बिजली आपको प्रकाश देती है। डू यू नो, डू मिस क्या, यू मिस आप, नो मिस जानते हैं, हु इन्वेंटेड, हु मिस किसने, इन्वेंटेड मिस आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक लैंप विद्युत बल्ब का। क्या आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? He was an American. He miss was miss था, and miss a, American miss American. He was an American. वह एक अमेरिकन था, named थॉमस अल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन था जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, ध्यान दीजिए, इवन में से इन हिज चाइल्डहुड, बचपन, बॉयहुड भी कहते हैं। इवन इन चाइल्डहुड यानी बचपन से, एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। बचपन से ही एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, यानी बचपन से एडिसन प्रयोगों में रुचि रखता था, प्रयोगों से प्रेम करता था, मतलब प्रयोगों में रुचि रखता था। He was fond of asking questions. He miss was miss था, fond of शौकीन, वह शौकीन था। He was fond of, वह शौकीन था, आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। He was never satisfied। गौर कीजिएगा, अगर किसी को शब्द पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी मैंने आपसे बताया है फॉन्ड ऑफ किस क्या होते हैं, आप बता सकते हैं? हाँ, फॉन्ड ऑफ शौकीन, बहुत अच्छा, देखिए वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। He was never satisfied। वह कभी नहीं संतुष्ट होता था। He miss was miss था, never miss कभी नहीं, satisfied में संतुष्ट। वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। till got right answer, till he got right answer। वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक उसे सही उत्तर न मिले। There are many, there are many
स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। गौर कीजिए, जैसे जो भी सफल लोग होते हैं उनके बचपन के विषय में, उनके बचपन की कुछ कहानियां होती हैं। तो स्पष्ट लिखा है कि देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, यानी एडिसन के बचपन में के विषय में अनेक कहानियां हैं। हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, उसमें से कुछ यहां दिया गया है। एडिसन के बचपन के विषय में अनेक कहानियां हैं, उसमें से कुछ यहां दिया गया है। आप सभी स्टूडेंट अपने बुक पर ध्यान देंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे और समझ में नहीं आता तो आप पूछेंगे। वन डे होता है एक दिन। व्हेन, जब, गौर कीजिएगा, वन डे मीन्स एक दिन, व्हेन मीन्स जब, यंग एडिसन, बालक एडिसन, एक दिन जब बालक एडिसन वाज एट स्कूल, जब विद्यालय पर था। एक दिन बालक एडिसन जब विद्यालय पर था। द टीचर वाज टेलिंग, अध्यापिका सुना रही थी, कह रही थी, द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों की कहानी सुना रही थी। He got up, asked the teacher. जब अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों की कहानी बता रही थी, तभी उनसे वो पूछा, एडिसन मैडम से पूछा, मैडम, why cannot men fly like you? Why, क्यों? कह सकता है नाक नहीं मैन आदमी, फ्लाई उड़ना, लाइक के बर्ड चिड़ियों के जैसे। पूछा, मैडम मनुष्य चिड़ियों के जैसे क्यों नहीं हो सकता है? देखिए बच्चे स्वाभाविक है, आजकल होते हैं, तर्क करते हैं। मैडम जी जब बोली, कहानी सुना रही थी चिड़ियों के विषय में, तुरंत एडिसन पूछा कि मैडम मनुष्य चिड़ियों के जैसे क्यों नहीं हो सकता है? All the other boys laughed. All में सभी, the other boys अन्य लड़के, laughed हंस दिए, अन्य सभी लड़के हंस दिए। And the teacher, और अध्यापिका, lost her patience. टीचर lost her patience, अध्यापिका ने अपना धैर्य को खो दिया, उन्हें गुस्सा आ गया। She thought, वह सोची, the boy was stupid and naughty. The boy, लड़का, was stupid, मूर्ख, and naughty, शरारती। मैडम सोची कि लड़का stupid and naughty, यानी मूर्ख और शरारती है। She asked his parents. She miss what? Asked miss कहीं his parents, उसके माता पिता से। यानी मैडम अध्यापक जो थी वह एडिसन के माता पिता से कहीं टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से ले जाने के लिए। यानी मैडम जब गुस्से में आई, तुरंत एडिसन को उसके माता पिता से कहलवाई कि विद्यार्थी को स्कूल से घर ले जाओ। हिज पेरेंट्स, हिज मिस उसके पेरेंट्स मिस माता पिता, टूक हिम होम, उसे घर ले गए। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता टूक हिम होम, उसे घर ले गए। बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे, दैट ही वाज नॉट स्टूपिड बॉय, वो जानते थे कि उनका लड़का मूर्ख नहीं है। एडिसन के माता पिता को पता था कि एडिसन मूर्ख नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 years old. एडिसन वाज मिस था जस्ट मात्र 8 years old, 8 साल का। When this happened, जब ये घटना, जब वो विद्यालय से निकाला गया, उस समय उसकी उम्र मात्र 8 साल की थी। आगे
देखिए, जब स्कूल से निकाल दिया जाता है वो अपने घर पे रहता है, फिर भी वो तर्क नहीं छोड़ता है। वो अपनी माँ से प्रत्येक दिन प्रश्न करता है और उसकी माँ उसे सेटिस्फाई करती है, संतुष्टि देती है। यंग एडिसन, ध्यान देंगे आपको सभी लोग, बुक में देखें, यंग एडिसन, बालक एडिसन फाउंड पाया, फाइंड मींस पाना होता है, फाउंड मींस पाया इन हिज मदर बेस्ट टीचर, अपनी माँ को बेस्ट टीचर पाया। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर बेस्ट टीचर, यानी यंग एडिसन अपनी माँ को सबसे बेस्ट टीचर पाया। सी वाज पेशेंस enough to answer all his questions, क्योंकि उसका जो पेशेंस धैर्य था वो भी इसके सारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त था। विथ हर हेल्प, वो सहायता करती थी, एंड गाइडेंस हिम मेड गुड प्रोग्रेस, वह एडिसन के गुड प्रोग्रेस में हेल्प और गाइडेंस करती थी। एडिसन की माँ एडिसन के सारे एक्सपेरिमेंट में हेल्प एंड गाइडेंस करती थी। इंग्लिश शब्द है इसलिए आप मीनिंग भी तुरंत याद कर लें। गाइडेंस भी होता है पथ प्रदर्शन करना, सही राह दिखाना। He used to watch things very closely, वो एक के बाद एक प्रयोग किया, लगातार प्रयोग किया। Do lot of experiment, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, एक के बाद एक प्रयोग किया। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, सम मींस कुछ, ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट मींस प्रयोग, वेयर सिली, एडिसन के कुछ एक्सपेरिमेंट सिली हुए, मूर्खतापूर्ण हुआ। सिली मींस होता है मूर्खतापूर्ण, बट लेकिन ही लर्न ए लॉट ऑफ देयर, उनसे वो बहुत कुछ सीखा। एडिसन के कुछ एक्सपेरिमेंट सिली भी हुआ, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा। आगे सब ध्यान देंगे और सबका ध्यान अपने बुक पर होनी चाहिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वन में से मॉर्निंग में सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, ही मींस वॉक यानी एडिसन वाज वाचिंग ए बर्ड, चिड़िया को देख रहा था। एक सुबह की बात है कि एडिसन एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लेw डाउन टू द ग्राउंड, चिड़िया जमीन पर उतरी, आकाश से जमीन पर उतरी, ग्राउंड पर उतरी। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, उठा ली कुछ वर्म्स को, कीड़ों को, इन इट्स बेक, चोंच में, एंड फ्लेw अवे विद इट। एक मॉर्निंग, एक सुबह एडिसन एक चिड़िया को देख रहा था, वो आकाश से जमीन पर उतरी, कुछ कीड़ों को चोंच में उठा के उड़ गई। दिस गेव, यह दिया एक एडिसन एंड, इससे एडिसन के मन में एक आइडिया है, विचार। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, बर्ड इज एबल टू फ्लाई, एबल की सामर्थ होना, चिड़िया उड़ती, बिकॉज क्योंकि इट इट्स वर्म्स, वो कीड़े को खाती है। तुरंत उसके मन में आ गया चिड़िया उड़ती है क्योंकि कीड़ों को खाती है। मैन के नाश ऑफ फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है यदि वो कीड़ा खाए। सोचा चिड़िया उड़ती है कीड़ों को खाती है, यदि आदमी भी कीड़ा खाए तो उड़ सकता है। He said to himself, ये बात स्वयं से कहा। एडिसन ये बात स्वयं से कहा। He wanted, वो चाहता था, he means वो wanted means चाहता था, to try, कोशिश करना।